Hello learner, welcome to our YouTube channel Result Orient Academy. I am Manish Yadav. Here I am teach you physics. So we start our first chapter of class 11th फिजिकल वर्ड। वैसे तो फ्रेंड ये चैप्टर एग्ज़ाम्स में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के टर्म्स को समझने के लिए, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन लेने के लिए हमें इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स के टर्म्स क्या क्या यूज़ होते हैं, लॉस कौन कौन से आएंगे जो हमें चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे स्कोप क्या है फिजिक्स का, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं सोसाइटी में, इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं ना, और लॉज क्या हैं, उन फोर्सेस को कैसे हम स्टडी करेंगे और वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे, है ना फ्रेंड्स। इस सब को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तरह से फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेने के लिए फ्रेंड ये चैप्टर ज़रूरी है। और जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उससे इंट्रोड्यूस ही तो होते हैं उसके, है ना, कि वो है कौन, है ना, तब उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वैसे ही फिजिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे इसका पहली हेडिंग, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है। तो इट इज़ द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स यूनिवर्स। ठीक है, ये क्या है, लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे यूनिवर्स क्या हो रहा है, गवर्न कर रहा है ना। इट टेल्स वाई एंड हाउ द थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर और थिंग्स। ये क्या करता है हमें कि जो थिंग्स हैं उनके बिहेवियर, चीज़ें हैं उनके बिहेवियर्स को समझाता है और उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, कैसे वो फ्यूचर्स में आगे वर्क करेंगी, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो पहले क्या किया जाता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा जाता है, फिर उस फ्यूचर में क्या उसका रोल होगा, है ना, उससे क्या चीज़ें बनेंगी और फ्यूचर में क्या वो काम आएगा ना। तो जनरली बोल सकते हैं हम फिजिक्स इज़ फिलॉसफी, है ना, फिजिक्स इज़ फिलॉसफी। फिजिक्स क्या है, एक फिलॉसफी है ना। बहुत सारे फिलोसफर हुए फिजिक्स में भी, है ना, कुछ साइंटिस्ट हुए जैसे सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, ये सब क्या है, फिजिक्स फिलोसफर ही हैं ये लोग, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फिजिक्स इज़ फिलॉसफी। तो इसमें ये भी जानना जरूरी है फिजिक्स और मैथ का रिलेशन क्या होता है, फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है ना। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथ, फिजिक्स के साथ मैथ का रिलेशन क्या है। सो ये क्या है, आर दे सेम, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है। फ्रेंड, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। फिजिक्स क्या है, बिना मैथमेटिक्स के क्या इनकम्प्लीट है। और जो मैथमेटिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। जितने भी मैथमेटिशियंस हो बिना फिजिक्स के क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। जैसे कोई चीज़ की हम स्टडी करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करती है, मैथ करती है, उसको सॉल्व करने का ना। जैसे कोई चीज़ है ऊपर से गिर रही है तो वो क्यों गिर रही है, तो हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस वजह से गिर रही है, लेकिन वो कितनी स्पीड से गिर रही है ना, कितनी हाइट से गिर रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस, है ना, एंड
मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस, है ना। ये बोला गया है कि जो फिजिक्स है वो क्या है, किंग है साइंस का, और मैथमेटिक्स क्या है, क्वीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जाना कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों सेम है। तो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ऐसे ही टू फंडामेंटल्स हैं, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? एक तो है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म, यूनिवर्सल और रिडक्शनिज्म, ये क्या है फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे होंगे। यूनिफिकेशन फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है, जो कोई चीज़ हम अटेम्प्ट करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन, कोई चीज़ हमने अटेम्प्ट की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किसी लॉ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वही चीज़, तो वही क्या है, हमारा एक यूनिफिकेशन कोई लॉ है ना। तो वही क्या है, यूनिफिकेशंस बोल दिया उसको हमने। तो क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए, फिनोमिनन्स थ्रू लॉस, वेरियस फिनोमिनास को लॉस के थ्रू, लॉस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जैसे हमारा कोई बॉल है, वो क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल ऑफ बॉल, है ना। कोई बॉल है, क्या हो रही है, ऊपर से फ्री फॉल हो रही है, क्यों हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रही है ना फ्रेंड्स। और मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिवर्स में हो रही है, यूनिफॉर्म है ये सारी चीज़ें, है ना, यूनिफॉर्म। और मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स, है ना। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक यूनिवर्सल लॉ है, जिस लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इन तीनों लॉ को इन तीनों फिनोमिनास को हम इस लॉ से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r²। इस न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, फ्री फॉल ऑफ बॉल, मोशन ऑफ प्लैनेट और मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स। ये क्या है चीज़ें, यूनिफॉर्म चीज़ें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़, जैसे हम एक खिलौना ले लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, चाबी भरते हैं, उसको चलाते हैं तो वो मूव करता है ना। तो मूव करता है, थोड़ी देर मूव करता है, तो फिर वो रुक जाता है ना। तो क्यों रुक जाता है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, और हीट प्रोड्यूस करता है ना, इस वजह से और हीट में कन्वर्ट हो गई उसकी एनर्जी, है ना। तो अगर हम उस खिलौनों को उस खिलौने वाली कार को क्या करें, हीट दें, आग लगा दें, तो वो क्या दोबारा चलने लगेगी। हमारा एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो यही कहता है कि अगर हमारी जितनी एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व रहेगी, है ना, वो वेस्ट नहीं होगी। तो अगर वो क्या हो रहा है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, चाबी भर के उसको एनर्जी दे रहे हैं तो मूव कर रही है, तो लेकिन अगर उसकी एनर्जी क्या हो, हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जा रही है।
लेकिन अगर हम उसको क्या करें, दोबारा हीट दें, तो वो क्या चल पाएगी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो यही कहता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी इज ग्रेटर स्पॉन्टेनियस है ये। इस लॉ के थ्रू क्या हुआ, हमने फिनोमिनल्स को एक्सप्लेन किया, जैसे NaCl चेंजिंग टू AgNO और AgCl। क्या है ये? AgCl का प्रेसिपिटेट बना रहा है। अगर इससे ये बनाया जा सकता है? नहीं। जैसे हम कोई कागज़ का टुकड़ा है, उसको आग लगा दें, राख, वो क्या होगा, राख बन जाएगा। उस राख को अब क्या करें, दोबारा कागज़ में फॉर्म में बना सकते हैं? नहीं ना फ्रेंड्स। लेकिन एक हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, नाम है उनका स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने क्या बोला, बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा अपनी इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है, उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ थिंग्स। उन्होंने कहा दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए फ्रेंड्स। ऐसा कई साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ये लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है फ्रेंड्स, ये लगभग इसके बहुत ही नियर था, बहुत ही क्लोज था, कि ये इस लॉ ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, है ना फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। इन्होंने 4 इक्वेशन दी फ्रेंड्स। इन 4 इक्वेशन से हम ये 4 चीज़ें कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक इनकी एक इक्वेशन से और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक को भी हम इनकी एक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लीट मैग्नेटिज्म को, हाँ, और कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हम इनकी 4 इक्वेशन से ये 4 चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने अपनी इन 4 इक्वेशन से इन 4 चीज़ों को जनरली एक्सप्लेन करके दिखाया, है ना। लेकिन और ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेकंड हमारा टर्म्स क्या था, रिडक्शनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? इसका रिडक्शनिज्म का मतलब होता है किसी लार्ज चीज़ को हमें स्टडी करना और उसको एक पार्ट में कन्वर्ट करके, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के स्टडी करना, रिड्यूस करके उसका, है ना, बड़ी चीज़ को रिड्यूस करके लर्न करना। टू स्टडी लार्ज सिस्टम, स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी लार्ज चीज़ को, उसको स्टडी करना। जैसे एक जनरेटर है फ्रेंड्स, तो जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होती है और आर्मेचर कॉइल होती है और स्लिप रिंग्स होती है ना फ्रेंड। अगर आप कोई जनरेटर चल रहा है और उसकी स्टडी करनी है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो क्या करना होगा, उसको खोलना पड़ेगा, है ना, उसमें मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल और स्लिप रिंग्स के बारे में जानना होगा, तभी तो हम उसकी वर्किंग और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे वो वर्क कर रहा है ना।
ऐसे बाहर से देख के थोड़ी ना जनरेटर को बता सकते हैं कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके अंदर क्या है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, उसके पार्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई कार मोशन में है, मोशन ऑफ कार, अगर इसकी स्टडी करनी है तो कैसे क्या करेंगे, उसके अंदर व्हील्स होंगे है ना, कैसे रोटेट कर रहे हैं, और इंजन है उसका, कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, और एनर्जी उसमें कितनी है, कैसे वो एनर्जी उसको मूव करने के लिए एनर्जी मिल रही है ना। तो इन सब चीज़ों को, इनके पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, मोशन ऑफ कार को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स इस पार्ट में फ्रेंड्स हम यहीं तक ही कवर करते हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है ना। स्कोप में क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा मैक्रो और माइक्रो फिजिक्स आती है। इसके बारे में हम लोग को आगे स्टडी करना है कि मैक्रो और माइक्रो फिजिक्स क्या होती है ना। यही सब, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल्स को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे डाउट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। वो हमारा पेड वर्जन है, एक उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। कमेंट में भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उस डाउट को आपका क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या फिर हमारे आप जो डाउट सेशन है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यहाँ पे हम स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।